अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेब है और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आज आप सबको रमज़ान मुबारक कहने आया हूँ। लेकिन एक बात पे भी मैं गौर करवाना चाहता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें मैं और मेरे फ्रेंड्स सब फ़ैसला करते हैं कि हम इस्लामाबाद जाएँ और इस्लामाबाद जाने के लिए हम लोग बाइक्स के टायर वगैरह भी चेंज करवाते हैं, ट्यूनिंग भी करवाते हैं और सब सब लोग जो उनसे बाइक्स तैयार करते हैं, एवरीथिंग वी प्रिपेयर एवरीथिंग और फिर हम यहाँ से इस्लामाबाद जाना शुरू करते हैं। तो हम सोचते हैं कि 10 बजे हमारे वहाँ पे कोई फंक्शन है, रात के 10 बजे और हम यहाँ से सुबह 10 बजे निकलते हैं। और जब हम यहाँ से सुबह 10 बजे यहाँ से निकलते हैं, रात को 10 बजे फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो हम करते क्या हैं कि रास्ते में निकलते हैं तो बीच में किसी जगह पे गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं बाइक रोक के। किसी जगह पे जाके हम लोग ये करना शुरू कर देते हैं, कुछ खाने-पीने बैठ जाते हैं। कहीं पे बुफ़े लगा होता है, हम उधर बैठ जाते हैं और इस तरीके से हम टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया। सूरत बकरा वर्स नंबर 183। अल्लाह ताला का इरशाद फरमा रहा है मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे कि हम परहेज़गार हो जाएँ। तो अल्लाह ताला ने हमें रोज़े प्रिस्क्राइब किस लिए किए हैं ताकि हम परहेज़गार हो जाएँ। अगर हम इस्लामाबाद पहुँच नहीं सक रहे 10 घंटे के बाद, फंक्शन अटेंड नहीं कर पा रहे तो क्या हमने गोल अचीव किया? नहीं। कोई फ़ायदा हुआ हमारा यहाँ से इतनी प्रिपरेशन करने का, इतनी यहाँ से तको-दो करने का, हम गुजरांवाला सिर्फ़ पहुँचे अगर फ़र्ज़ करें जेहलम तक पहुँचे हम लोग, लेकिन इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके। तो गोल अचीव हुआ? नहीं हुआ। तो यही मकसद रोज़ों का, जब रोज़ों का मकसद क्या है ऐसा रखने का? परहेज़गारी अचीव करना। अल्लाह ताला ने रोज़े प्रिस्क्राइब इसलिए किए हैं ताकि हम परहेज़गारी अचीव करें। तो अगर हमने रोज़ परहेज़गारी ही अचीव नहीं की, तो क्या फ़ायदा? तो हमें इस रमज़ान मुबारक में टोटल फ़ोकस अपना ये करना चाहिए हम परहेज़गार कैसे बनें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सबसे ज़्यादा फ़ोकस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस चीज़ पे होता था रोज़ों में? कुरान पाक में। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जानने वाला और ना जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितना जानना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इसी तरह एक आलिम की आबिद पर फ़ज़ीलत ऐसे है जैसे मेरी तुम में से किसी अदना शख्स पर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अदना सहाबी पे कितनी फ़ज़ीलत होगी। और यही फ़ज़ीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो तुम में से शख्स इल्म हासिल करेगा, जो शख्स भी इल्म हासिल करेगा, वो उसके कंपैरिज़न में अगर कोई शख्स ऐसा है, जो सिर्फ़ इबादत गुज़ार है, वो उसके मुकाबले में इस तरह होगा। इवन एक हदीस में ये भी आता है कि जिस तरह चाँद को बाकी सितारों पर फ़ज़ीलत है, यही फ़ज़ीलत जौन-सी है एक आलिम को एक आबिद पर है। अब अगला सवाल ये होगा और आप सोच रहे होंगे कि हम परहेज़गारी कैसे अचीव करें? अब परहेज़गारी अचीव करने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। कोई शख्स महफ़िलों में जा सकता है, तरावियों में जाके पूरा-पूरा कुरान पाक ख़त्म कर सकता है, सारी-सारी रात जाग के अज़कार में लगा सकता है, मुख्तलिफ़ तरीकों से हो सकता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनसे हैं, उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सो लेट्स प्लान आवर रमज़ान दिस टाइम इन अ वे दैट वी लर्न एंड टीच कुरान। हम कुरान सीखें और सिखाएँ। अब कुरान सीखने का क्या तरीका है? कुरान सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी भी शख्स का तर्जुमा उठाएँ और उसको पढ़ना शुरू करें। इस दफ़ा का अज़्म हम ये बनाते हैं कि हम सब लोग मिल के कि इंडिविजुअल इंसान पीछे रह जाता है। तो हम सब मिल के मैं और आप लोग मिलकर क्या करते हैं कि हम लोग हर रोज़ एक कुरान पाक का सिपारा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। बाकी नफ़ली इबादत जितनी भी हम करना चाहें, देखें नफ़ली इबादत जौन-सी हैं वो कभी भी फ़राइज़ का कंपनसेशन नहीं हो सकता, राइट? तो अगर कोई शख्स जितनी मर्ज़ी चैरिटी करता रहे, लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ रहा फ़र्ज़, तो कभी भी कंपनसेशन नहीं कर सकता। तो कुरान सीखना, दीन का इल्म हासिल करना, अल्लाह ताला के क्या-क्या अहकामात हैं, इसको जानना हमारे पे फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे दिया वो हम पे फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला के अहकामात को जानना भी तो फ़र्ज़ हो गया ना फिर। सो लेट्स प्लान आवर वे इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में हम क्या प्लान करते हैं कि हम जाने कि अल्लाह ताला के क्या-क्या अहकामात हैं और उसको जानने का बेहतरीन सबसे आसान तरीन तरीका क्या है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में 30 दिनों के अंदर वो अहकामात जान लें, वो है कि हम हर रोज़ एक सिपारा पढ़ें। तो हर रोज़ हम लोग एक सिपारे का तर्जुमा करेंगे और हम मिल के 30 मिनट्स में एक रिव्यू करेंगे सेशन, जिसमें मैं अपने किसी एक गेस्ट के साथ बैठा हूँगा और हम मिल के डिस्कशन कर रहे होंगे कि एक सिपारे के अंदर हमने क्या पढ़ा। वो गेस्ट आप भी हो सकते हैं। तो आप और अगर आप नहीं भी आते, तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि जनाब हमने इस वर्स से हमें ये बड़ी टच की
مجھے جو ورسز اچھی لگیں گی، مجھے جو ٹچ کرے گی، میں اس میں ہیومن ٹچ دے کے مجھے کس طریقے سے فیلنگ لگی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کو وہ کیسی ورس ہٹ کر رہی ہے۔ کومنٹ سیکشن کھلا ہوگا، آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایوری ڈے ہم لوگ پلان کریں گے 1 سپارہ پر ڈے اور اس کا ریویو کریں گے۔ ہوپ ٹو سی یو آل انشاءاللہ۔